राम भजन है सार मनवा, राम भजन है सार। राम भजन बिन राम मिले ना, राम भजन है सार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पिछले कई दिनों से एक ही जिज्ञासा कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है कि जीवन में बार बार ये जो कष्ट आते हैं, हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं, वे हमें भजन करने नहीं देती। हम साहस जुटाते हैं, प्रभु के सामने आपके कहे अनुसार शरणागत के भाव से हाथ जोड़ विनती करते हैं कि नाथ इस कष्ट को दूर कीजिए, हम भजन करना चाहते हैं। किंतु और कष्ट मिलता है और भजन में बाधा आती है, नाम जप छूट जाता है। बार बार प्रार्थना करने पर भी जब प्रार्थना फलीभूत नहीं होती तो हमारा मन डोलने लगता है। आइए आपको एक बड़ा सुंदर भाव सुनाती हूँ, एक सत्य कथा सुनाती हूँ। निश्चय मानिए, इस कथा को श्रवण करने के बाद मेरा दावा है कि आपके और मेरे जीवन के कष्ट, आपकी और मेरी ना सुनी जा रही प्रार्थनाएं आपको और मुझे और उन्नत बनाकर प्रभु के सम्मुख और अधिक नाम जपने का साहस देगी। आपकी और मेरी वाणी से राम 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 की रटना छूटेगी नहीं। आप और मैं और अधिक विश्वास से प्रभु के नाम की टेर लगाएंगे, पुकार लगाएंगे, अपने रघुनाथ जी से अपनी बात को और अधिक विश्वास से कहना प्रारंभ कर देंगे। आइए इस छोटी सी कथा को सुनिए, इसके मर्म को हृदय में धारण कीजिए। अपने कष्टों से ऊपर उठकर कैसे भक्ति की जाए, इस बात की सीख को ग्रहण कीजिए। एक सेठ के घर के बाहर का दृश्य है। एक साधु महाराज खड़े हैं और बड़े ही विनीत स्वर में, बड़े ही प्रीतिपूर्वक भोजन की याचना के साथ वे प्रभु के नाम को गुनगुना रहे हैं। वे माई से पहले भोजन देने की प्रार्थना करते हैं और उसके बाद भगवान के नाम का गुणगान करने लगते हैं। जन्म तेरा बातों हूँ बीत रहो, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों हूँ बीत रहो, कबहू न राम कहो। राम भजन रे राम भजन रे, राम भजन कर मनवा। राम भजन रे राम भजन रे, राम भजन कर मनवा। राम राम के कहने से, राम राम के कहने से रीझे हैं रघुनाथ मनवा, रीझे हैं रघुनाथ। इस प्रकार वह साधु, वो संत महाराज भिक्षा की याचना के साथ साथ प्रभु की भक्ति का संदेश दे रहे थे, रोटी के बदले भजन सुना रहे थे। सेठानी काफी देर तक उन संत की वाणी से आनंदित होते हुए हाथ में रोटी लिए खड़ी है भीतर गेट के पट में बैठकर और भजन सुन रही है, बड़ी आनंदित हो रही है साधु की उस सुंदर बात को सुनकर। भजन में उसे आनंद आ रहा है, रस की प्राप्ति हो रही है, रोटी देना चाहती है, लेकिन विचार कर रही है कि यदि मैं अभी चली गई तो ये भजन रोक देंगे और आगे चले जाएंगे। वे साधु महाराज उसी प्रकार द्वार पर खड़े हुए राम के भजन की टेर लगाए जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग धुनों पर प्रभु का के नाम का यशगान कर रहे हैं। क्या गा रहे हैं? राम भजन ले राम भजन कर, राम भजन कर मनवा। राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर मनवा। यूं माटी में मूरख अपना क्यों खोता है तनवा। इन माटी में क्यों खोता है मूरख अपना तनवा। ये सारा दृश्य आज वो सेठ देख रहा है। वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्या है। सेठानी गेट के पट में रोटी लेकर खड़ी है और वो बाहर मांग रहा है, ये रोटी दे क्यों नहीं देती। और ये साधु भी आगे नहीं बढ़ रहा, नाम गान कराया जा रहा है।
सेठ सेठानी के सम्मुख जाता है और कहने लगता है, रे क्या बात है, तू रोटी काहे को ना देती? जब देनी है, हाथ में रोटी रखी है, तो काहे के वास्ते उसकी प्रार्थना को इतनी देर से सुने जा रही है? रोटी दे, बाबा आगे चले जाओगे। वो कहने लगी कि मुझे इनकी प्रार्थना, इनके भजन सुनने में आनंद आता है। जैसे ही रोटी देती हूं, बाबा आगे चले जाते हैं। इसी प्रकार आप और मैं प्रभु के सामने अपनी अनन्य मांगों को, कामनाओं को, अपनी मनोकामनाओं को रखते हैं और प्रभु आपकी और मेरी शरणागत के भाव से की हुई उस प्रार्थना को श्रवण करते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है उस सेठानी की तरह हमारे जगत सेठ रघुनाथ जी को भी आपकी और मेरी प्रार्थना सुनकर आनंद आ रहा होगा। आपके और मेरे द्वारा जपे गए नाम को जिस भी कामना से है वे पूरित करने के लिए साक्षात खड़े हैं, किंतु वे कुछ और देर आपके और मेरे प्रीतिपूर्वक गाए हुए भजनों को सुनना चाहते होंगे। क्या जाने आपके और जीवन में जो कष्ट हैं वे प्रभु अभी 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 दूर कर देना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपकी प्रीति परक प्रार्थना को कुछ और देर श्रवण कर आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। हो सकता है जो दृश्य उस सेठ के घर का है, बाहर और भीतर का वैसा ही दृश्य रघुनाथ जी के सम्मुख आपके और मेरे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का होगा। न जाने रघुनाथ जी कब रीझ कर प्रेम पूर्वक आपकी और मेरी प्रार्थना से पूर्णतया संतुष्ट होकर आपको और मुझे प्रदान कर दे वो वस्तु जो आप और मैं चाहते हैं, मिटा दे आपकी और मेरी हर कामना को। न जाने कब प्रभु आपके और मेरे भाव से रीझ कर, संतुष्ट होकर आपके और मेरे सब कष्टों को भुलाकर आपको और मुझे सीने से लगा दे। आपकी और मेरी कामना भी तो यही है कि राम 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 रटकर आप और मैं राममय होना चाहते हैं, प्रीति पूर्वक रघुनाथ जी के हृदय से लगना चाहते हैं, प्रीति पूर्वक ठाकुर के चरणों में लौटना चाहते हैं। जीवन के ये कष्ट, दुख, ये आपको और मुझे प्रभु के और सम्मुख और अधिक नजदीक पहुंचाने वाले हैं, समीप ले जाने वाले हैं। जब जब कष्ट आता है आपका और मेरा अर्थ भाव और प्रगाढ़ बन जाता है, आपके और मेरे हृदय में प्रभु के प्रति प्रीति और बढ़ जाती है। ये कष्ट आपको और मुझे प्रार्थना से विलग करने के लिए नहीं है, अपितु प्रभु आपके और मेरे मन के भाव को और अधिक पुष्ट करने के लिए शायद वैसी परिस्थितियां प्रकट करते हैं जिससे हम और आप रघुनाथ जी के और समीप पहुंच जाएं। जीवन में कैसा भी कष्ट आए, दुख आए, प्रार्थना को त्याग नहीं देना चाहिए। जब कष्ट आता है तो भजन छोड़ देना और भोजन छोड़ देना, ये दोनों ही विपरीतताओं को प्रकट करता है। जरा सी तकलीफ में प्रार्थना का त्याग, जरा सी तकलीफ में भोजन का त्याग, भूख का त्याग, ये दोनों ही वस्तुएं जीवन को निसार करने वाली है। कभी कभी चीजें छोड़ देना वास्तव में वैसी बुद्धिमानी नहीं होती जैसा उनके पकड़े रखने में होता है। भोजन करना आवश्यक है जिंदा रहने के लिए, और भजन और प्रार्थना करना आवश्यक है प्रभु को पाने के लिए। सही मायने में जिंदगी में प्रार्थना, भजन और भोजन दोनों साम्य अवस्था में जीव के लिए आवश्यक है। भोजन से शरीर पुष्ट होता है और भजन से मन पुष्ट होता है, भाव पुष्ट होता है। प्रार्थना आपकी और मेरी प्रीति को और अधिक प्रगाढ़ बनाने वाली होती है। तो आज के बाद जब कभी आपके और मेरे जीवन में कोई कष्ट आए तो इस कथा का श्रवण कर, इस मर्म को हृदय में धारण कर आप और मैं अगली बार और अधिक भाव से और अधिक प्रीति से उस कष्ट के समय दीनानाथ को पुकारेंगे, अपने रघुनाथ जी के नाम का स्मरण करेंगे और निश्चय मानिए भाव के प्रगाढ़ होते ही आपको और मुझे राम जी की प्राप्ति, जैसा संत महात्मा कहते हैं, अवश्य होगी। इस बात पर विश्वास कर कि प्रभु ने ये परिस्थिति आपको और मुझे और परिमार्जित करने के लिए और परिष्कृत करने के लिए, आपके और मेरे और अधिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए प्रकट की है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी वातावरण में प्रभु रखें, श्री सीताराम के नाम का गुणगान कीजिए और अपनी जिह्वा को, अपने जीवन को सफल कीजिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आज अभी इसी वक्त से प्रभु के नाम को अपनी जिह्वा पर ग्रहण कर लीजिए और अपने जीवन के कल्याण को सुनिश्चित कीजिए। जय श्री हरि।